प्रसन्न खड़े हैं लोकसभा के और कुछ राज्यों के, और ये केस अदालत में भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का जो ये विचार है, ये जो प्रस्ताव है, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? राकेश जी। अगर मुख्यमंत्री जी ने बयान किसी चुनावी सभा में दिया होता, किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया होता, तो ये माना जाता कि एक राजनीतिक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर टॉस किया है। लेकिन ये एक पत्रकार के द्वारा एक सवाल के जवाब में दी गई प्रतिक्रिया है। सवाल पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब होगा, और जवाब तथ्यों पर आधारित है, सत्य पर आधारित है, किताबों पुस्तकों पर आधारित है। वो पुस्तकें जो पुस्तकें इस्लामिक लेखकों के द्वारा लिखी गई है, वो पुस्तकें जो ब्रिटिश ईसाई लेखकों के द्वारा लिखी गई है, केवल स्कंद पुराण का उल्लेख करके नहीं कहा गया, क्योंकि स्कंद पुराण का उल्लेख देकर कहूंगा तो हाजी खान कहेंगे ये आप ही का धर्म ग्रंथ है, आपने जो चाहा है उसमें वो लिख लिया है, इसलिए उसके आधार पर नहीं मानेंगे। तो इस्लामिक लेखकों का मान लो, ब्रिटिश लेखकों का मान लो। आज जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखे हुए जो चित्र हैं, जिन चित्रों से गवाही मिल रही है, उन चित्रों को मान लो। और इन सारी बातों से अलग जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपनी आंखों से जाकर के देख लो, वो दीवारें चीख चीख कर अपनी साक्ष्यों की गवाही स्वयं दे रही हैं। मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री को यह बात कहने में किसी प्रकार की कोई संवैधानिक बाध्यता उसको रोकती नहीं है। मेरे पास ये भारत का संविधान है। मैं हाजी खान साहब से अपील करके पूछूंगा कि उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बयान नहीं दे सकता। मुझे बताएं कि भारत के संविधान के किस अध्याय में, किस खंड में, किस अनुच्छेद में इस बात का प्रतिषेध है कि मुख्यमंत्री किसी संवाददाता के सवाल के जवाब में ये बातें नहीं कह सकता है। या कोई मामला सब जुडिस है तो उस मामले पर बयानबाजी नहीं हो सकती है। कोई भी मामला कोर्ट के भीतर अगर ट्रायल पे होता है, उस पर दलीलें अगर वकील कर रहे होते हैं, तो उसके बाहर भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और कोर्ट इस बात को बिल्कुल स्वीकार भी करती है कि अगर आप कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो कहा है वो बहुत स्वागत योग्य है, बहुत सराहनीय है, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने वाला है। पिछले 6 वर्ष से ज्यादा की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने शासनकाल में सांप्रदायिक दंगों को पूरी तरह से नियंत्रित किया है। कोई एक भी योजना बता दे, मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, कोई एक भी योजना ऐसी बता दे जिस योजना में हिंदू मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपाती भेदभाव किया गया हो। शासन चलाने में योगी आदित्यनाथ ने पूरी पारदर्शिता रखी है, निष्पक्षता रखी है। लेकिन अगर कोई संवाददाता सवाल पूछेगा तो जवाब तो देंगे, और जवाब अपने अंतःकरण से जो उपजेगा, जो हमारा विचार है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारी आस्था है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंटल एविडेंस है, जो तथ्य है, जो तर्क है, उनके आधार पर देंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वही वक्तव्य दिया है। इस वक्तव्य में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, बल्कि सबको साथ जोड़ने वाला है। और हाजी खान अगर इसको सकारात्मक रूप में देखते तो शायद आज वो भी प्रशंसा करते, और वो भी इस बात की आज मीमांसा करते कि क्या क्या तथ्य सामने रखे गए हैं, क्या इन तथ्यों को स्वीकार कर ले। कह रहे हैं कि मान लिया मुगल कालीन गलतियां हुई हैं, तो गलतियां हुई हैं तो सुधारिए ना। ये थोड़ा है हम कह रहे हैं कि आपकी कोई मस्जिद गिरा देने की बात हो रही है। कोई आज जितनी सऊदी अरब और जितनी गल्फ कंट्रीज में मस्जिदें हैं ना, वो सारी मस्जिदों की संख्या काउंट कर लीजिएगा हाजी खान साहब, और उससे ज्यादा मस्जिदें केवल उत्तर प्रदेश में दिखाऊंगा। केवल उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मस्जिदें हैं। किसी मस्जिद को लेकर के कोई विवाद नहीं है, कोई किसी मस्जिद की सुरक्षा को लेकर के खतरा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू मंदिर है, कोई हिंदू आस्था का केंद्र है, और अगर उसको किसी मुगल शासक ने गिराया है, तो इस गलती को सुधारने का अवसर वक्त देता है। इस गलतियों को सुधारा जाना चाहिए। और मुझे लगता है ये बड़ा मन करिए। अगर बड़ा मन करेंगे, तथ्यों को, साक्ष्यों को आधार मान करके, कोई मनमाने तरीके से नहीं, कोई जिद पूर्वक नहीं, तथ्यों को देखिए, साक्ष्यों को देखिए। और नहीं तो कोर्ट में फैसला चल रहा है, कोर्ट का जो फैसला होगा स्वीकार करिएगा, हम भी स्वीकार करेंगे। आप कुछ सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होगी, राकेश होगी, फैसला होगा उसको मानू। हाजी आप कुछ बीच में कहना चाहते बोलिए, फिर मैं आशीष जी के पास जाता हूं। हाँ बोलिए हाजी जी, बोलिए। राकेश जी कहूं कुछ?